हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज का मेरा ब्लॉग है जिउतिया के दिन का। जी हाँ, इसको जितिया और जीवित पुत्री का व्रत भी बोला जाता है। तो सभी माताओं को जीवित पुत्री का व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो इस व्रत में मैंने क्या क्या किया पूरे दिन में। जो पटाखा बजता है ना मम्मा, गोल वाला, वही है। अच्छा, वाह, नॉट बैड। थोड़ी टेढ़ा हो गया। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पूरे दिन मैंने क्या क्या किया, कैसे मैं रेडी हुई, कैसे मैंने पूजा किया। और ये व्रत जो होता है बेटों के लिए किया जाता है। माताएं अपनी बेटों के लिए ये व्रत करती हैं। तो ये एक रात पहले का मेरा वीडियो है जिसमें मैं थोड़ा सा अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी। तो एक हाथ में राइट हैंड में तो मैंने खुद से लगा लिया, सॉरी लेफ्ट हैंड में तो मैंने खुद से लगा दिया, बट राइट हैंड में उल्टे हाथ से नहीं लग पाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसमें कुछ थोड़ा बहुत लगा दीजिए। तो वो ये डिज़ाइन लगाए और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा था बिल्कुल एकदम। और मेरा बेटा कह रहा था कि ये पटाखे के जैसा लग रहा है। उसके बाद में हम लोग खाना पीना में हमारा हो चुका था और हम रात को सो गए। फिर अर्ली मॉर्निंग मेरे बेटे का स्कूल था तो मैं जगी और बेटे को रेडी किया। मैंने लंच वगैरह बनाया, खिलाया और उसके बाद से मैंने उसे स्कूल भेजा। और अपने हस्बैंड को भी जगाई। वो सुबह जल्दी उठने को तैयार ही नहीं थे। वैसे तो भेजने का काम उनका होता है, लाने का काम मेरा होता है। और अभी वो अंदर वाले रूम से निकल के बाहर वाले रूम में सो गए और मैं उनको बोल रही हूँ कि उठिए नहीं तो आप लेट जाएंगे, फिर आप सो जाएंगे, दोबारा से मुझे जगाना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको रेडी कर रही थी। और उसके बाद से ये व्रत जो है इसमें पूजा शाम को होती है। पूरे दिन जो है व्रत में आपको ऐसे ही रहना होता है। इसमें पानी भी नहीं पीते हैं और ये 35-36 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है जिसमें आपको पानी नहीं पीना होता है। खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और एक दिन पहले मैंने पूजा के लिए खस्ता बनाया था तो वो भी मेरा बेटा खा रहा है। और उसके बाद वो स्कूल के लिए निकल गया। इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। बाय, लव यू। हस्बैंड ने बोला कि मैं थोड़ी देर बाद वॉक करके आऊँगा। और 7:15 बजे मेरा बेटा स्कूल के लिए निकल जाता है और मुझे कुछ काम नहीं करना था। वैसे मुझे अपनी एनर्जी भी स्टोर करके रखनी थी। तो मैं वापस से दोबारा सो गई और 9:30 बजे मैं दोबारा से उठी। जब दूध वाले ने नॉक किया गेट पे तो मैं दूध लेने के लिए उठी और मैंने देखा कि हस्बैंड आ चुके थे, नहाने गए हुए थे, मेड आके काम करके जा चुकी थी। और मैंने दूध ले लिया, दूध लेके रख दिया। अब मैं दूध बैठाने वाली थी। उसके बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा थोड़ा सा वेदर की कैसा है बाहर का। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पौधे मेरे थोड़े मुरझाए मुरझाए से लग रहे थे। तो मैं चली गई पौधों में पानी देने के लिए। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर निकले, नहा धो के रेडी हो गए, उनको ऑफिस जाना था। मैं सोच रही थी कि तीज के टाइम तो फिर भी ठीक था कि मौसम थोड़ा ठीक हो गया था बारिश की वजह से, बट इस टाइम पे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और मैं सोच रही थी कि कहीं मुझे प्यास ना लग जाए क्योंकि मुझे अपने बेटे को भी ले आने जाना था। उसका जो है अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो 11:30 तक उसका स्कूल बंद हो जाता है, छुट्टी हो जाती है। और फिर मुझे उसको दोपहर में लेने भी जाना था, बट अभी तो हस्बैंड भी जा रहे हैं तो मुझे जाना ही होगा ले आने के लिए। तो फाइनली 11:30 होने में टाइम ही नहीं लगा ज़्यादा। मैं थोड़ी देर लेटी रही, उसके बाद से फिर टाइम हो गया। फिर मैं गई, उसको लेके आई। फिर वो आया तो सुबह वो नहीं नहा के गया था, बोल रहा था कि मम्मा आज मन नहीं है नहाने का। तो फिर आया वो, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने उसको नहला दिया, फिर खाना खिला दिया और रूटीन के हिसाब से थोड़ी देर खेल के वो फिर सो गया। उसको मैंने सुला दिया। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने और फिर शाम को उठ गई मैं नहा धो के फिर रेडी होने के लिए, पूजा की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे मैंने साड़ी पहना हुआ है। साड़ी मैं कभी कभी ही पहनती हूँ क्योंकि साड़ी संभालना बहुत मुश्किल होता है और अभी आजकल थोड़ी गर्मी भी बढ़ गई है तो नहीं मन करता है। बट पूजा में मैं मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि साड़ी पहनूँ। और थोड़ी देर के लिए ही सही मैंने साड़ी पहनी थी। और उसके बाद से मैंने, देखिए ये मेरा फाइनल लुक है। और ये एक हाथ पर जो मेहंदी मैंने लगाई थी और दूसरे हाथ पर जो मेरे हस्बैंड ने लगाई थी, दोनों मेहंदी का कलर बहुत ही प्यारा आया था। उसके बाद मैं बैठ गई पूजा की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे जो है मेन होता है कथा सुनना। और कथा सुनने के लिए मुझे कुछ कथा खुद भी याद था क्योंकि मम्मी पहले कहती थी तो हम लोग सुनते थे, बट कुछ कुछ ही याद था। तो मैंने क्या किया कि मोबाइल से लगा लिया और मोबाइल से लगा के कथा सुनने के लिए फिर हम लोग बैठ गए। और
ये व्रत जो होता है ये बच्चों के लिए होता है, बेटे के लिए होता है और हमारे धर्म में इस व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बहुत कठिन व्रत होता है। उसके बाद से हमने पूजा किया, कथा सुने, कथा सुनने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद जो है मूवी देखने बैठ गई, क्योंकि मुझे जो है अपना टाइम पास करना था ताकि रात को अच्छे से नींद आ जाए। और हस्बैंड ने सब्जी बनाया, मैंने रोटी बनाया और उसके बाद से सब इन दोनों ने खा लिया। खाने के बाद फिर हम चले गए सोने। मैंने नहीं खाया था, इन दोनों लोगों ने खाया था। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक करना और बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू।